राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त मैं और ज्योति जहां पर मौजूद हूं, इसे अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी कहा जाता है। और जिस तस्वीर से हमने आज शुरुआत की ज्योति, उस तस्वीर के बारे में बता दें। सूर्य भगवान 7 घोड़े पर सवार है और यहीं से आप आएंगे तो अयोध्या नगरी में आपकी देखिए एंट्री होगी इन सूर्य स्तंभों के बीच में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ नवभारत पर। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद और जय सिया राम। आज अयोध्या की पावन धरती से एक बार फिर श्वेता और मैं ज्योति मिश्रा आप सबका बहुत सारा स्वागत करते हैं। और देखिए, सुबह सुबह गर्म चाय लेकर आप भी बैठ जाइए। अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में प्रभु श्री राम की इस पावन धरती से हम देश और दुनिया की हर अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही अयोध्या में क्या कुछ अहम हो रहा है इससे भी हम आपको अपडेट करवाएंगे। तो श्वेता, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिल्कुल, बने रहिए 1 घंटे हमारे साथ। तो देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन का जो न्योता था श्वेता, वो कांग्रेस ने ठुकरा दिया। अगर आपको या मुझे ये न्योता मिलता तो दौड़ी भागी आती। लेकिन देखिए, इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनमें नाराजगी भी है। जो सनातन को मानने वाले हैं, जो हिंदुत्व को सर्वोपरि रखते हैं, वो अब आलाकमान के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं। और नाराजगी इतनी कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही आलाकमान का विरोध करते हुए पार्टी से रिजाइन करने लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने भले ही निमंत्रण ठुकरा दिया है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बाद जरूर जाएंगे। देखिए, ये विश्वास है और शायद ये विश्वास इसलिए भी है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना ज्योति, प्रेशर डाला जाता है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ हिंदुओं की ही नहीं कहेंगे, देशवासियों की भावना है। क्योंकि यहाँ अयोध्या में भी आप देखेंगे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर अयोध्या नगरी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या वाकई में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता सोच रहे हैं वैसा उनके आलाकमान करेंगे या नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए जरा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला कांग्रेस के लिए भारी पड़ता जा रहा है। इस फैसले से देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेता से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी नाखुशी जता रहे हैं। कोटा, इंदौर, जबलपुर, शिमला समेत तमाम शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। कई जगहों पर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। ये किसी पार्टी विशेष का मंदिर नहीं है। मेरा अपना निज मत है कि इसमें पार्टी के लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे लोगों को ये महसूस हो कि हम विरोधी नहीं हैं। और जो आज सनातन का विरोध करेगा, वो कोई भी दल हो, वो फिर अपने आप को नुकसान में ही रहेगा, वो आत्मघाती कदम होगा उसके लिए। तुष्टीकरण में क्यों जाते हैं? हम दूसरे को खुश करने के लिए अपने धर्म को स्वीकार करने में इतना भय क्यों? और मेरी इस बात की प्रतिज्ञा है कि एक ट्रेन कम से कम मैं अयोध्या रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी जी के सीता माता के मंदिर के दर्शन के लिए जरूर लेके जाऊंगा। कई कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेताओं ने सीधे कह दिया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाएंगे। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। सोनिया गांधी, खड़गे, अधीर रंजन को निमंत्रण मिलने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने से कांग्रेस में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता खुश नहीं हैं और अब इस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं।
तो देखिए अयोध्या की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे पीछे आप जो ये द्वार बनता देख रहे हैं जो निर्माणाधीन है, लेकिन जब 22 जनवरी की ज्योति तारीख करीब आ जाएगी तब तक ये निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि रातों रात सड़कें यहाँ बन रही हैं, तमाम निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और एक तरीके से हम उस एंट्री पॉइंट पर हैं। जरा कैमरा पर्सन से भी कहूंगी चारों तरफ आप दिखा दें, यहाँ से हाईवेज, बड़े बड़े पुल, ब्रिज अयोध्या को जोड़ने लगे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से या फिर देश के किसी भी कोने से अयोध्या आ रहे हैं तो देखिए इन्हीं चौड़ी चौड़ी सड़कों पर से, ये नेशनल हाईवेज पर से होते हुए, इस द्वार से एंटर करते हुए आप प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचेंगे, अयोध्या धाम पहुंचेंगे। बिल्कुल 25 ऐसी जगह जो है वो चिन्हित की गई है जहां सूर्य स्तंभ, जो हम आगे भी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, ये सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, बन ठन के बिल्कुल दुल्हन की तरह कह सकते हैं कि तैयार हो रही है। लोगों में इतना उत्साह है कि सभी अपने अपने तरीके से देखिए योगदान जो है वो देना चाह रहे हैं और भेज भी रहे गिफ्ट्स। कई गिफ्ट्स जो है वो अयोध्या आ रहे हैं। सभी चाहता है कि वो प्रभु श्री राम को अपनी तरफ से कोई ना कोई भेंट जरूर दे। बिल्कुल। और ऐसे में कानपुर की एक बड़ी रोचक खबर आपको दिखाते हैं, जहां मुस्लिम राम भक्त ने 51,000 लोगों को या भक्तों को जय श्री राम का टैटू लगवाने का संकल्प लिया है ताकि वो राम भक्ति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये खबर देखिए। राम मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितने हिंदू भक्त उत्साहित हैं, उतने ही मुस्लिम भक्त भी राम मंदिर को लेकर अपना योगदान देने से पीछे नहीं हट रहे। हाथ पर जय श्री राम का टैटू बना रहे ये कानपुर के टैटू आर्टिस्ट और मुस्लिम राम भक्त फराज जावेद हैं। टैटू आर्टिस्ट फराज जावेद की माने तो वो 51,000 लोगों के हाथों में जय श्री राम का मुफ्त टैटू बनाएंगे। अभी तक 1900 लोगों ने टैटू बनवाने का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और लोगों के हाथों में जय श्री राम का टैटू बनाने का काम भी शुरू हो गया है। जावेद की माने तो 51,000 लोगों के हाथों पर परमानेंट टैटू बनाने का खर्चा 5 करोड़ आएगा, जिसे वो खुद वहन करेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कला को जाहिर करते हुए 51,000 लोगों को फ्री में टैटू दिए जाएं। तो 51,000 लोग टैटू के जरिए अपनी आस्था को प्रकट कर सकते हैं, राम मंदिर के प्रति जो प्यार है वो दिखा सकते हैं फ्री में टैटू करा के। कानपुर के युवा भी यहाँ फ्री में जय श्री राम का टैटू बनवाने पहुँच रहे हैं और प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर कर रहे हैं। श्री राम का टैटू बनना फ्री में, तो उन्हीं लोग के साथ फिर हम यहाँ पर चले आए बनवाने के लिए। अच्छा, ज़्यादा कीमत का बनता है? कौन बना रहा है, क्या है? बनता है बहुत 1,000-1,500 रुपये का इसे बनता है एक टैटू, और ये भैया फ्री में बना रहे, इसी मारे चले आए। टैटू बनाते हैं भाई, फ्री में बना रहे हैं जय श्री राम का टैटू, और जय श्री राम का टैटू इसीलिए मैं और आ गया टैटू बनवाने। वहीं हाथरस से भी राम मंदिर की आस्था से जुड़ी खुशबू महक रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर चंदन, गुलाल और हवन सामग्री बनाई जा रही है। हाथरस से टीके के लिए चंदन, इत्र और गुलाल अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इन्हीं रंग बिरंगे गुलाल से अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में रंगोली सजाने का कार्य किया जाएगा। प्रभु श्री राम की नगरी में मौजूद हैं और अगले 1 घंटे तक खबरों का ये सफर लगातार मौजूद रहेगा। और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, आप तो जानते ही होंगे कि अयोध्या से 2 घंटे तक लगातार श्वेता और में समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नहीं, आज सुबह 7:55 से आप जरूर देखिएगा कुमार विश्वास के साथ कण-कण में राम प्रोग्राम। आज फ्रेशन फास्ट नहीं होगा, तो जरूर हमारे साथ बने रहेगा। और दर्शकों की विशेष डिमांड पर हम अयोध्या धाम से कुमार विश्वास के साथ राम मंदिर को लेकर श्वेता बहुत ही खूबसूरत ही प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत, जरूर देखिएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा 7:55 पर। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में जो बिहार से यानी कि आपके राज्य से ही है, देखिए श्वेता आपके यहाँ कुछ ना कुछ बयानवीर जो है वो सामने आ जाते हैं। शराब बनने की भी खबर बहुत आती है। शराब वहाँ अलाउ नहीं है, बावजूद इसके हर बार मैं खबर पढ़ती हूँ तो मैं बोलती क्या ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको जाकर बिहार में फिर कोई रेवोल्यूशन करना होगा। लेकिन जब तक श्वेता मेरे साथ अयोध्या में है तब तक तो हम आरजेडी के जो बयानवीर नेता हैं उनके बयान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, दरअसल आरजेडी के एक मुस्लिम नेता हैं और खुद को होता है ना कि विद्वान साबित करने के लिए मतलब कुछ भी बोल देंगे। अब जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं जनाब और खुद डिसाइड कीजिए कि कितने इंटेलिजेंट है। एक मुस्लिम का लड़का पढ़ता है,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्तुति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, जय हनुमान की जय। ये आरजेडी नेता सादिक खान हैं। ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। मन से 4 लाइन हनुमान चालीसा पढ़कर वाहवाही लूटेंगे। लेकिन ये महावीर विक्रम बजरंगी के बाद कुमति निवार सुमति के संगी नहीं पढ़ेंगे और ये खुद को बगीचे का खूबसूरत फूल बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हर बगीचे में एक तरह का फूल रहता है, बगीचा खूबसूरत नहीं लगता। तरह तरह के बगीचे होते हैं। आरजेडी नेता सादिक खान ने इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चंद नफरती लोग देश में भाई को भाई से लड़वाकर नफरत फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं। एक मुस्लिम का लड़का पढ़ता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर स्तुति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, जय हनुमान की जय। तो देखिए, हम बार बार जब ये कह रहे हैं ज्योति कि अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है, तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या, तो ऐसा क्या, उसमें देखने के लिए ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये आपको वो गेट नजर आएगा जहां आप देख रहे हैं 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रभु श्री राम जो है वो सूर्यवंशी थे, तो अयोध्या में सूर्य का काफी महत्व है और अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। अब ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये फैजाबाद की तरफ निकल जाता है और यहाँ ये देखिए पुल के नीचे ज्योति, आपने कहीं ऐसी तस्वीर देखी है? बिल्कुल नहीं। और देखिए खूबसूरती की अद्भुत तस्वीरें यहाँ से नजर आ रही हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच से अगली खबर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे और जाहिर सी बात है दिशा निर्देश देकर गए हैं। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अयोध्या को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। ये खबर देखिए। 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में आस्था की बयार चल रही है। लखनऊ से अयोध्या तक रोशनी जगमगा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे तो नगर वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या को रोशनी से सजा दिया था। लेकिन इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय है। लखनऊ शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। रामनगरी सहित पूरा देश राममय हो गया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से बड़ी अपील की है। 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए। आज से ठीक 10वें दिन प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे और उस दिन का इंतजार हर किसी को है। और चलिए अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें जिसका अक्सर हम टीवी पर खबरों में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं कि बाज आते ही नहीं है। रील बनाने के लिए कई लोग तो इतना ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं कि नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ा देते। बिल्कुल, ग्वालियर से दरअसल खबर है। रील बनाने के चक्कर में एक शख्स ने सड़क पर कुछ ऐसा किया जो हैरान कर देने वाला है। उसने न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरे की जानों को भी खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रील्स बनाने का नशा ऐसा है कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। एक शख्स चलती बाइक पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। दोनों पैर आगे कर ये शख्स बड़े ही आराम से बाइक पर बैठा है और बिना बाइक का हैंडल पकड़े मस्ती से बाइक चला रहा है। बाइक धीरे नहीं बल्कि तेज रफ्तार पर दौड़ती दिखाई दे रही है। देखते ही देखते ये शख्स बाइक पर लेट जाता है और पैर पर पैर रखकर फिर से स्टंट शुरू कर देता है। एक जानवर पास से गुजरता है लेकिन ये बेपरवाह शख्स स्टंट जारी रखता है। कई और वाहन पास से गुजरते हैं लेकिन जनाब का स्टंट जारी रहता है। इस तरह स्टंट करते इस शख्स का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर लोगों से इस तरह का स्टंट नहीं करने की अपील की है। सभी से निवेदन है
कि इस प्रकार से मोटरसाइकिल पर या कोई भी वाहन पर स्टंटबाजी नहीं करें। अपनी जान का भी खतरा है और जो रोड पे चल रहा है उनकी जान का भी खतरा है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध ग्वालियर पुलिस और हमारे यातायात पुलिस को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थोड़ी सी चूक किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, हालांकि गनीमत रही हाथ में जो है सवार हो चुके हैं और यहाँ से इस चौराहे से होते हुए उस एंट्री पॉइंट तक जा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अयोध्या नगरी जो है वो सज धज कर तैयार हो रही है। और यकीन मानिए हम रात के वक्त जिन सड़कों से गुजरते हैं कोई ना कोई कार्य चल रहा होता है और सुबह जब उन सड़कों से लौटते हैं ज्योति तो किस तरीके से वो सड़कें बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल। और फिलहाल तो सड़कों के साथ साथ ये मुझे लग रहा है कि छोटे बच्चे जैसे जॉय राइड पे निकलते हैं ना, आज बुलेटिन के बीच हमारा ये जॉय राइड हो गया है और इस गोल्फ कार्ट पे बैठकर खबरें बताने का अलग ही मजा है। बिल्कुल, खबरें भी बतानी है और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से एक सितरा छात्र जो है वो देखिए पिस्टल लेकर पहुंच जाता है। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में जो खबर आ रही है वो आपको बता दें, यहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर से भी एक बड़ी चूक हो गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बच्चे की जान पर बन आई है। कैसे ये हुआ है वो भी हम आगे बताएंगे। खबर हैरान कर देने वाली है, परेशान करने वाली है। बच्चे के साथ क्या हुआ था और दौरान इस बच्चे के साथ क्या डॉक्टरों ने कोई चूक की, इस पूरे मामले पर लेकर क्या कहा जा रहा है, ये खबर देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा सामने आया है। यहाँ एक बच्चे के इलाज के दौरान पैर के भीतर ही निडल छोड़कर ड्रेसिंग कर दी गई। बच्चे की जब हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने पैर का एक्सरे करवाया। इसके बाद जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। एक्सरे रिपोर्ट में पैर में निडल दिखाई दी। पैर के अंदर निडल होने के चलते बच्चे के पैर में इन्फेक्शन फैल गया। आनंद फानंद में बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सही समय पर बच्चे को सही इलाज मिल गया और बच्चे का पैर कटने से बच गया। ड्रेसिंग करने के बाद में जब एक्सरा किया तो एक्सरा करने वाले को तो कहने का मतलब ये नीडल समझ आना चाहिए, उसी तरह वो छोड़ दिए। 25 तारीख के हम गए तो देखे कि बच्चा बहुत परेशान में था, पैर महक रहा था। तो वहाँ से मैं प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में लेके आए तो जब ड्रेसिंग खुला तो देखे इस दौरान नीडल इसमें से निकला। वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सिविल सर्जन ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इस पर जो भी कुछ हो सकता है, अगर संज्ञान में आया है, कुछ इस पर रिपोर्ट आएगा, कोई कंप्लेन आएगा तो उस पर हम लोग भी ध्यान देंगे। हम लोग जो कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में पीपल के पेड़ से गिरकर कई बच्चे घायल हो गए थे। इन बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और अयोध्या में देखिए प्रभु श्री राम की कहानियां बयां करती ऐसी खूबसूरत तस्वीरें अब हर तरफ आपको नजर आएंगी। और जैसा स्वागत द्वार हम आपको आज दिखा रहे थे, वहां से एंटर करते ही कैसे रामायण की गाथा बयां करती श्वेता, कितनी अद्भुत ये कलाकृतियां यहाँ बनाई गई हैं, कितने मेहनत से। और ये तो बस सिलसिला अभी शुरू हुआ है। इसमें आप देखेंगे राजा दशरथ जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं तो अग्निदेव कैसे प्रकट होते हैं और खीर का वरदान उन्हें देते हैं कि अपने तीनों रानियों को ऐसे प्रदान करें और आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो एक छोटी सी कहानी इस अद्भुत कलाकृति के जरिए यहाँ पर बयां की गई है। ऐसी एक ही कलाकृति नहीं ज्योति, इस आप सूर्य स्तंभ को जब गुजरेंगे आगे जो रामलला की जन्मभूमि की तरफ रास्ता जा रहा है तो ऐसी कई तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई देंगी जो रामायण की कहानी बयां करती है, प्रभु श्री राम के जन्म को बताती है, किस तरीके से प्रभु श्री राम का पूरा जीवन रहा। वो कहानियां आपको ऐसे चित्र के माध्यम से जो है वो पता चल जाएंगी। पूरी प्लानिंग है। अयोध्या को एक ऑर्गेनाइज तरीके में सजाया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ इस तरह की रामायण के तमाम किस्से कहानियों की दृश्य जो है वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, खबरें भी आपको बताना जरूरी है। खबर इस वक्त जो है वो ओडिशा के बालासोर से हमारे पास आई है, जहां देखिए चोरों ने 2 ATM मशीन को निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि चोरी की पूरी वारदात जो है वो CCTV में कैद हो गई है। लेकिन ATM उखाड़ना क्या इन लोगों के लिए आसान था? इसमें रखा कैश क्या वो निकाल पाए? क्या क्या जतन इन्होंने किए ATM उखाड़ने के लिए, ये खबर देखते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले से ATM लूट का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक रात में 2 ATM से
20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद लूट ली गई। लूट की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तस्वीर को देखिए, कुछ बदमाश लूट के दौरान बाहर निगरानी कर रहे हैं। एक और वीडियो में ये बदमाश लूटी गई रकम ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पहली घटना खैरा के टूडी गड़िया बाजार की है, जहां कम से कम 6 बदमाशों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर एक्सिस बैंक के एटीएम को लूट लिया। लूट के दौरान बम से भी हमला किया। दूसरी घटना सुरू के मंगलपुर की है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने एटीएम को काटकर लाखों की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि लुटेरों के एक ही ग्रुप ने एक के बाद एक 2 एटीएम लूटे हैं।